अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज का जो एग्जीबिशन जो डे है, आज हम उसमें जो मतलब जो 16 ग्रुप्स है उसमें उन ग्रुप्स के अलग अलग उनसे इंटरव्यू लेंगे कि वो क्या बना रहे, जिससे जो प्रोटोटाइप है वो अपना जो यूनिक जो मॉडल है वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों से अलग अलग जाके जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जाके उनसे इंटरव्यूज लेंगे। तो देखते हैं अभी इधर फर्स्ट ग्रुप से चेक करते हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा ये आपका प्रेजेंटर कौन है? प्रेजेंटर। तो ये है जी फर्स्ट ग्रुप जिसके जो प्रोजेक्ट उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा समझा बेसिकली ये हमारा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमने स्किन केयर के ऊपर काम किया है, ट्राई भी हो रहा है। हमने ट्रैवलिंग किट के ऊपर काम किया है, हमने सनस्क्रीन, फेस वॉश और लिप बाम जो है उसको एक ही कंटेनर के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। हमने अपने आइडियाज को थ्री डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया, एक मिनी बॉक्स बनाया हुआ है और एक ट्रैवल किट, और हमने अपने आइडियाज को थ्री डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया। एक तो हमने मिनी पाउच बनाया है और उसके साथ हमने यहाँ पे एक ट्रैवलिंग किट बनाई है और एक की चेन बनाई है। तो डिफरेंट वेज में आप इसको कैरी कर सकते हैं, इजी टू कैरी और इजी टू यूज। आसानी से अपनी जो हमारे पास स्किन के है रूटीन वगैरह वो आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये जो 2M में जो हमारी प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में मैं खुद आपको थोड़ा बता दूंगा कि ये जो प्रोटोटाइप है इधर हम सिरिनेक्स और रेशनिल बना रहे हैं। जो सिरिनेक्स है ये जो स्प्रे के लिए नेजल स्प्रे फॉर स्लीप, अगर किसी की नींद नहीं आ रही है तो ये बना रहे। काफी जो पाउडर है रेशनिल है, ये पाउडर है बच्चों के लिए। तो देख ले आप ये। तो ये तौसीफ भाई है, उससे पूछ लेंगे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया। तो तौसीफ भाई आप अपने जो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दें। हमने एक उनसे है वो बनाया है ड्रग अब्यूज मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट है, और एक ये फार्मेसी है, मॉडर्न फार्मेसी। ठीक है जी, ये उन्होंने फार्मेसी बनाई है इधर। तो ये ग्रुप 4 है, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट में क्या बनाया। तो अब्दुर्रहमान भाई आप बता दें आपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया। अच्छा, हमने सबसे पहले हमारे जो है 3 प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहला नंबर प्रोजेक्ट है, इस पे जूम कर, एरो रिलीफ स्ट्रिप है हमारी। ये एरो रिलीफ स्ट्रिप हमने बनाई है, देखिए जरा। ये है नेजल डीकंजेस्टेंट। अब मेरी तरफ में नेजल डीकंजेस्टेंट मोस्टली ये होता है कि हमारे लोगों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, फ्लू हो जाता है, नजला हो जाता है। उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो ये आती है वो नाक बंद होता है, उनका नेजल कंजेशन होती है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमने ये बनाई है। ये 2 तरह की, एक नोज के ऊपर लगाने के लिए और दूसरी वैसे भी उसको स्मेल करने के लिए हम रखते। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है स्मार्ट डिस्पेंसिंग किट का। ये फार्मेसी के अंदर जो डिस्पेंसिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, स्पैचुलास हैं, टैबलेट काउंटर्स हैं, टैबलेट कटर्स हैं, उसके बाद सिरिंजीज हैं, ओरल ड्रॉपर्स हैं, जो भी चीजें हैं इन सबको कंफाइन करके एक जगह पे रखते हैं ताकि जो सेफ डिस्पेंस है, जैसे कि हमारा लोगो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे लोगो में जैसे लिखा है सेफ डिस्पेंस, हम एरर प्रूफ डिस्पेंसिंग सिस्टम बना रहे हैं। ऐसा डिस्पेंसिंग सिस्टम जिसमें पेशेंट जो है उनको जब हम डिस्पेंस करें मेडिसिन तो उसमें एरर कम से कम हो। आखिरी वाला हमारा जो है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम जो है ये एक विजुअल आइडेंटिफिकेशन है, आइकन्स हैं जो कि एक बंदे को इलिटरेट पर्सन है, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको पता चल जाता है कि हमने मेडिसिन किस तरह यूज करनी है, या उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, या उसकी हमने प्रिकॉशंस कौन सी लेनी है। हाँ भाई, एक्सप्लेन करें क्या चीज आप लोगों ने बनाई है। सर हमने ये कम्युनिटी फार्मेसी बनाई है, ये ठीक है। इसमें स्टार्ट फार्मेसी है ये। इसमें जो हमारे पास ये आता है रिटेल एरिया, इसके बाद हमारे पास कंपाउंडिंग एरिया आता है, उसके बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग एरिया है, ये स्टोरेज एरिया है, उसके बाद ये वैक्सीनेशन एरिया और उसके बाद सेल्फ मेडिकेशन एरिया है, ठीक है। और ये हमारा वेटिंग एरिया है। ये हमारी कम्युनिटी फार्मेसी थी जो हमने बनाई है, ठीक है। ग्रुप नंबर 6 है, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने देखो प्रोजेक्ट में क्या बनाया। तो आप में से कोई एक्सप्लेन कर दें अपने प्रोजेक्ट के बारे में। विटामिन गमीज। तो प्रोजेक्ट जो है हमारा, जो ग्रुप नंबर 6 है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप इसमें रीड कर सकते हैं कि मतलब बच्चे जो है वो सिरप वगैरह का इश्यूज होता है, इस वजह से उनके लिए मतलब एक इजीनेस है। और ये मतलब नेचुरल प्रोडक्ट है, क्लियर नेचुरल प्रोडक्ट। इसमें इस तरह नहीं है कि मार्केट की जो चीजें हैं वो ऐड है, इसमें सारी चीजें हमने नेचुरल ऐड की हुई है। इसकी सारी जहाँ पे कंपोजिशन आपके सामने दिखा सकते हैं अपने नाजरीन को। और बस
ये ग्रुप नंबर 7 है। उनकी जो प्रोजेक्ट है वो उन्होंने क्या बनाया उनसे पूछते हैं अभी। देख ले अभी। तो आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया बता दें। हमने प्रोजेक्ट में बनाया है, हमारा है कंपैरिजन बिटवीन द स्टोरेज कंडीशन इन फार्मेसी एंड होम। हमने बेसिकली इसमें अवेयरनेस जाहिर की है कि जो पेशेंट होते हैं कुछ वो मेडिसिन लेके जाते हैं घर, वहाँ पे उनकी कोई प्रॉपर स्टोरेज नहीं होती और कोई वहाँ पे ह्यूमिडिटी घर पे कंट्रोल नहीं होती। जैसे कोई मेडिसिन होती है, अब जैसे कोई ग्रेन्यूल्स हो गए, ग्रेन्यूल्स को वो रख देते हैं ऐसे ही वॉशरूम के करीब या किचन के शेल में। तो ये देख सकते हैं आप, इधर किचन के शेल में रख देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्रेन्यूल्स होते हैं, अगर ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं होगी तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है ड्रग। और उसके अलावा कोई भी और एनाल्जेसिक्स हो गई, कोई भी एंटीबायोटिक हो गई और कोई भी वैक्सीन हो गई, इंसुलिन हो गई, अगर वो घर में रख देते हैं कहीं और वो बच्चों की पहुंच में भी होती हैं, अगर बच्चे उसको यूज करेंगे तो इससे होता क्या है कि साइड इफेक्ट होंगे बच्चों में, ये पॉइजन बन जाएगा। और इसके अलावा और वहाँ पे कोई भी प्रॉपर इसका लीफलेट स्टडी नहीं किया जाता। जो पेशेंट को ड्रग लेके जाता है उसको स्टडी नहीं करता, उसका जो लीफलेट होता है, और इसकी एक्सपायरी डेट की भी प्रॉपर कंटिन्यूअस कोई भी चेकिंग नहीं होती। और इसके कंपैरिजन में हमने फार्मेसी में ये शो आउट कराया है कि कोई मेडिसिन होती है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है। टेम्परेचर कंट्रोल में क्या है कि अब जो रूम टेम्परेचर वाली है हमने उसको एक जोन में रखा है जिसका टेम्परेचर है 8 से 15। ये देख सकते हैं आप, 8 से 15 टेम्परेचर। और कोई होती है जो कि कूल टेम्परेचर में रखी जाती है, जैसे कोई भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हो गया, कोई भी इंसुलिन होगी, मिक्सार्ड हो गया, हीमोलिन होगी, तो वो कूल टेम्परेचर के अंदर रखी जाती है। और यहाँ ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है और प्रॉपर एक्सपायरी डेट की यहाँ पे चेकिंग होती है और ड्रग मैनेजमेंट होती है, डोज मैनेजमेंट होती है। पेशेंट की कंप्लायंस यहाँ पे अच्छी होती है, इजीनेस होती है और पेशेंट कंफर्टेबल होता है जो यहाँ से बंदा फार्मेसी से मेडिसिन लेके उसको प्रॉपर यूज करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज आवर प्रोजेक्ट। और अगर आपने कोई फॉर्मुलेशन के बारे में पूछ रहे हैं हमारी, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 8 है जी, उनके जो प्रोटोटाइप जो ड्रग है या जो भी हो, जो उनसे पूछते हैं अभी उन्होंने प्रोजेक्ट में क्या बनाया। तो एहसान भाई आप बता दें आप अपने प्रोजेक्ट में क्या बनाए। अस्सलाम वालेकुम। हमने एक तो फार्मूलेशन बनाई है फॉर द लो बीपी, राइजअप है हमारे ब्रांड नेम, ठीक है। इसका बेसिकली हमने एक इनोवेटिव आइडिया लेके आए हैं लो बीपी। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो लो बीपी के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन उनके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। तो हमने एक सेफेस्ट फार्मूलेशन बनाई है जो कि लो बीपी के लिए यूज की जाती है। और ये एक इंस्टेंट ड्रिंक है, ठीक है, लोग इसे प्रेफर करते हैं। ये एक फ्लेवर ड्रिंक है जो कि अगर आप देखें मार्केट में मिरिंडा से ड्रिंक आती है, ठीक है, उसका फ्लेवर और इसका फ्लेवर सेम मिलेगा आपको। और ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है। और ये हमारे पास है ड्राइव थ्रू फार्मेसी। इसका बेसिक प्रिंसिपल हमने रखा है कि जिस तरह हमने देखा KFC और मैकडोनल्ड में, ठीक है, टेक अवे का ऑप्शन होता है, बाहर से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ले सकते हो चीजें। इसी तरह हमने यहाँ पे हमारे पास 2 विंडोज हैं। कोई भी आता है अगर पेशेंट, तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन देगा और यहाँ से जाके वो अपनी डिस्पेंसिंग यानी कि मेडिसिन से डिस्पेंस कर दी जाएगी। तो ये KFC के प्रिंसिपल के बेस पे हमने ये। तो ये ग्रुप नंबर 9 है, उनके प्रोजेक्ट में क्या बनाए उनसे पूछते हैं अभी। देख ले। अस्सलाम वालेकुम। हमने ये हर्बल फॉर्मुलेशन को टारगेट किया है, जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट है हमारा हर्बल हैंड सैनिटाइजर। सेकंड हमारे पास हर्बल बाउंड एंड सेंसिलिंग पैचेस है। थर्ड हमारे पास एंटी नोजिया स्टेप्स है और ये भी हर्बल है। थैंक यू भाई। तो आप इस एग्जीबिशन के बारे में आप कुछ बता दें। यार ओवरऑल एग्जीबिशन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग प्रेजेंटेशन रिपोर्ट एंड योर प्रेजेंटेशन वन ऑफ बेस्ट एंड कुछ चीजें हैं लैक कर रही हैं, जैसा कि मैंने अभी विजिट किया है, ठीक है, तो मुझे ये ब्रेक करने में थोड़ा चाह रहे हैं। मीन्स के एक हैबिचुअल या एक प्रैक्टिस होती है ना, उस तरह का सीन नहीं है। एक न्यू को मौका मिले, उससे पहले रिहर्सल वाला सीन नहीं है। मीन्स के रिहर्सल करते के चीजों को प्रेजेंट कैसे करना है। काफी ग्रुप्स की बहुत अच्छी जा रही है और काफी ग्रुप्स के लोग जो ऐसे हैं कि उनको बोलना भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल वन ऑफ बेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये ग्रुप नंबर 10 है, उनके प्रोजेक्ट में क्या बनाया आप उनसे पूछते हैं हम। तो बता दें आप आपके प्रोजेक्ट के बारे में। हमारे पास ब्रांड नेम फ्लोरेबे और मेन जो टॉपिक है वो है अरोमा थेरेपी। ओके, तो इसमें हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कैंडल्स है, हैंडमेड कैंडल्स है विद जस्ट नेचुरल ऑयल, स्ट्रेस रिलीज करती है, मूड एनहांस करती है, एनवायरमेंट बेटर। देन हमारे पास आती है परफ्यूम्स प्लस नेचुरल ऑयल। ये वाली कैंडल्स हमारे पास है, अगर हम इसको खोल के दिखाएं आपको, ये हमने इसके बाद ड्राई फ्लावर्स को स्प्रिंकल्स किया हुआ है।
ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है अगला डायबिटिक एडिमा के लिए ऑइंटमेंट है। डायबिटिक एडिमा में स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। मेन इंग्रेडिएंट है पेपरमिंट ऑयल, वो एंटी इंफ्लेमेटरी कंट्रोल का एक्शन परफॉर्म करता है। वो आपका ऑल्फैक्टरी नर्व्स का ऑल्फैक्टरी जो आपके पास रिफ्लेक्सेस है उनके साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं और आपके लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, मूड ऑटोमेटिकली एनहांस करता है। अगला हमारे पास है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प रिलीज के लिए। इसके अंदर हमारे पास स्पेशल जो ऑयल यूज होता है कैमोमाइल ऑयल, जो कि एंटी स्पास्मोडिक है। और उसके अलावा एक ऑयल यूज है जिसका रोज ऑयल है, जो कि आपके ट्राई मसल्स को रिलैक्स करेगा। विटामिन ई ऑयल यूज हुआ है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर। लेवेंडर ऑयल यूज हुआ है एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पर। और बहुत सारे ऑयल यूज हैं जस्ट मेक इट रिलैक्स। ये इसके दो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, ये जस्ट सैंपल्स हैं। थैंक यू। ये ग्रुप नंबर 11 है, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट में ये जो प्रोजेक्ट में वो क्या बनाया है। तो नुमान भाई, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बता दें। मेरा नाम है नुमान है, फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। तो आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है लासारा। लासारा हमारे पास होता क्या है, लुक लाइक, साउंड लाइक या रीड लाइक ड्रग्स जो है ना वो इसके अंदर आ रही होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ड्रग्स है ना मतलब जिनका सपोज पैकेजिंग सेम होती है, या हम कहते हैं कि कुछ ड्रग्स होती हैं कि उनका मतलब हम प्रिस्क्रिप्शन जो है हमने डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेके वो फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, तो उसके अंदर मतलब कंफ्यूजन हो रही होती है। वो हमारे पास कह रहा था कि भैया ये सपोज ये डोपामिन है, तो रीड करने में जरा मसला हो रहा था कि भाई यार ये कौन सी है, तो डोपामिन या डोपामिन वो मिक्स हो जाती है और बाद में पेशेंट को गलत ड्रग चली जाती है। और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास आईसीयू के अंदर गलत दी जाती हैं ऐसे। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हमने अपना ना सिस्टम डेवलप किया है लासारा के नाम से। ऑलमोस्ट एनुअली मतलब 5 से 7 लाख लोग सिर्फ इस वजह से मारे जाते हैं क्योंकि उनको गलत ड्रग जो है ना वो डिस्पेंस की जाती है। और हमारे सिस्टम के अंदर होता क्या है, बेसिकली सपोज हम कहते हैं कि भाई कोई हाई पेड लॉस मतलब है हमारे मतलब डेटाबेस के अंदर। मैं सपोज कहता हूँ कि डोपामिन है, डोपामिन है तो सेट किया, तो ये हमारे पास साथ ही मतलब वो आ गया इसका कि ये इसका रिस्क कौन सा है, कि ये डोबुटामिन जो है इसका मतलब रिस्क पेयर है और डोब्यूटेरिक्स जो है ये इसका मतलब ब्रांड नेम। इसके अंदर जेनरिक नेम और ब्रांड नेम दोनों एडेड है। और हमारे पास इसके अंदर किसने लासारा के वैसे जो नॉर्मल मतलब WHO की तरफ जो पेयर दिए गए वो 50+ मतलब पेयर दिए गए, और हमारे पास हमारे डेटाबेस में तकरीबन 27 पेयर जिसके अंदर एडेड है। तो दैट्स ऑल। तो ये ग्रुप नंबर 12 है, उनके जो प्रोजेक्ट के बारे में हम उनसे जानते हैं। जी भाईजान, तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल बता दें। बेसिकली हमारी ऐप वर्क कर रही है, रेसिपिएंट्स को डोनर्स के साथ कनेक्ट कर रही है। इस ऐप में हम डोनर्स को रेसिपिएंट के साथ कनेक्ट करते हैं। ये रेसिपिएंट्स जो डोनर्स हैं वो अपना ब्लड देते हैं, ब्लड बैंक में भी दे सकते हैं और डोनर्स को भी दे सकते हैं। इसमें ये होता है कि हमारे पास इसके डैशबोर्ड में जो ऑप्शंस मौजूद है उसके एक तो आप अपनी अपॉइंटमेंट क्लिक कर सकते हैं। इसमें आप अपनी अपॉइंटमेंट क्लिक करेंगे, अपना टाइम, अपनी डेट और सब इंफॉर्मेशन देकर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जब आप डोनर्स और रेसिपिएंट किसी एक टाइम पर आप इस एडजस्ट हो जाते हैं तो आप अपनी लाइव लोकेशन थ्रू मैप डोनर सर्टिफिकेट और बैजेस भी ऐड किए। तो ये है जो ग्रुप नंबर 13, उनके प्रोजेक्ट के बारे में हम उनसे जानते हैं। जी भाईजान, थोड़ा डिटेल बता दें। तो ये ना हमने ना जो ट्रेडिशनल हमारे पास जो थी ना काउंसलिंग, उसी को हमने डिजिटलाइज कर दिया है। तो मेन मकसद ये था कि हमने ना डिजिटलाइज जो हमारे पास या तो वर्बल होता है या तो हमारे पास क्या होता है कि पिल होती है, वो अक्सर लोग रीड नहीं करते या तो भूल जाते हैं। इसलिए हमने ना एक QR कोड बनाया है। उस QR कोड के अंदर ना हमारे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी। उसके अंदर हमारे पास वीडियो भी होगी, साइन लैंग्वेज भी होगी, ऑडियो भी होगी, वीडियो भी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। उसके बाद ये होगा कि वो ऑडियो सुन सकते हैं, सराइकी ऑडियो होगी, पंजाबी आइडिया होगी। अगर वो या तो गूंगे हैं या तो वो दूसरे क्या है कि बोल नहीं सकते, तो वो क्या होगा, उनके पास साइन वीडियो होगी, वो साइन वीडियो को भी देख सकते हैं और वो अपनी जो क्या है काउंसलिंग ले सकते हैं। हमारा मेन मकसद क्या था, हमने काउंसलिंग को क्या था कि डिजिटलाइज करना था, क्योंकि जो एडवांस इफेक्ट्स होते हैं ये आपको स्कैन करने का जो मेन एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ना, कॉमनली एडवर्स इफेक्ट्स कोई पता नहीं होते। जो हम डिजिटलाइज काउंसलिंग होगी तो उनमें पता होगा कि मेन एडवर्स इफेक्ट जो कॉमन रहते हैं मेडिसिन के यूज करने से वो कौन से आते हैं। तो अभी हमें भाईजान ये समझाएंगे इधर। एक प्रोडक्ट लेते हैं कोई भी सी, ये हम ले रहे हैं शुगरमेट। तो हम इसको स्कैन कर रहे हैं, देखें आप, स्कैन हो गई है, ये ओपन हो गई है। तो सबसे पहले देखें सी सेम पिक आ गई है, आप चेक कर सकते हैं। कुछ लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, तो हम इस तरह हम इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं और उर्दू में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें वीडियो आ गई है, यानी कि कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे यूज करनी है। इसका वीडियो में AI की वीडियो है,
वो जो लोग यानी कि गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, उनके लिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की है उनके लिए, ताकि उनको अच्छी तरह समझ आ सके। देन हमने 4 लैंग्वेज में अपनी ऑडियो रिकॉर्ड की है, सराइकी, पंजाबी, उर्दू। ये सारी देखें, पंजाबी है, सराइकी, आप कोई भी उर्दू है, कोई भी आपको मैं सुना देता हूँ। देखें 4 हैं। एंड पे हमने जो लोग जान छुड़ाना चाहते हैं, बस एंड पे जो पिक्टोग्राम है हमने देखे इसका पिक्टोग्राम भी बना दिया है। ये रहा। थैंक यू। ये ग्रुप नंबर 14 है, हम उसके प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारी ये फॉर्मुलेशंस हैं 3। इसके अंदर हमारे पास जो है वो फर्स्ट है मॉस्किक्योर, मॉस्किटो बाइट रिलीफ जेल। ये जो बाइट हो जाती है मॉस्किटो के कट करने की वजह से, उसके रिलीफ के लिए, इच रिलीफ करने के लिए। इसके अंदर 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं, पेपरमेंट ऑयल, टी ट्री ऑयल एंड एलेंटोइन। पेपरमेंट ऑयल जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, टी ट्री ऑयल एंटीसेप्टिक्स है, एंड एलेंटोइन स्किन के टिश्यू को रिपेयर करता है एंड इच को रिड्यूस करता है। सेकंड हमारे पास एक डर्माहेक्स ब्रांड नेम के साथ मल्टी एक्शन हर्बो मेडिकेटेड मास्क है, जो कि पील ऑफ है। इसके अंदर मल्टी एक्शन प्रोवाइड होते हैं। थर्ड हमारे पास एंटी स्ट्रेस न्यूरोलेवेंजिया जेल मास्क है, जो कि लेवेंडर ऑयल और कैम्फर ऑयल, इसके जो है वो सैफरन ऑयल जो है वो 2 हमारे पास इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं। लेवेंडर ऑयल स्ट्रेस को रिलीज करवाता है, सैफरन फिजिकल स्ट्रेस को, स्किन टिश्यूज को ट्रीट करके जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये लास्ट ग्रुप है जी, ग्रुप नंबर 16। अभी उनके प्रोजेक्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये लास्ट ग्रुप है, तो भाईजान आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा समझा दें। अच्छा, ये प्रोजेक्ट था कोल्ड चेन फेलियर एंड वैक्सीन सेफ्टी का। तो हमने इसमें बताना था कि वैक्सीन स्टोर कैसे होती है और किस टेम्परेचर पे होती है। वैक्सीन स्टोरेज बेसिकली जो टेम्परेचर होता है 2 से 8 सेंटीग्रेड। तो उसमें जो कैरियर बॉक्स यूज कर रहे होते हैं, वो जो आमतौर पर उसमें वो टेम्परेचर सेंसर नहीं होते, उसमें वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। तो मेन वो था कि हम टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है। अगर हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो इनइफेक्टिव वैक्सीन बनेगी, उससे साइड इफेक्ट आएंगे, तो इससे सारे इश्यूज होंगे। और आखिर में ये रोल ऑफ फार्मासिस्ट दिया हुआ है कि टेम्परेचर मॉनिटर कर सकता है, एक्सपायरी चेक कर सकता है और पब्लिक एजुकेशन कर सकता है।